आप लोग ऐसा कर्म क्यों कर रहे हैं? बार बार लगातार। आज आप देखिए कि करीब एक सप्ताह से वो एक 26 साल के कथावाचक के ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ी है। अब वो बार बार बोल रहा है कि न मैं जादूगर हूँ, न मैं कोई तांत्रिक हूँ। अरे मेरे देखिए, भारत साधु संतों का देश रहा है। भारत चमत्कार से भरा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बार बार लगातार सदियों से और आने वाली सदियों तक पत्थर की पूजा होती रहेगी, क्योंकि यहाँ का भाव है। पेड़ पौधे की पूजा होती रहेगी, इसको आप नौटंकी करार दें। नदी तालाब पोखरे की पूजा होती रहेगी, जानवरों की पूजा होती रहेगी। बता दे कोई होता है कि नहीं होता? हर आदमी करता है। और उसके बाद हमने आज इसको सुना, क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य। ये पहले बसपा में था। ये इसको हम स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि इसको ये एलसीसीएन की स्टैंडर्ड जो है नस्ल है। ये कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में। तो अब ये सपा में घुसा। और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी शुरू से रही, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। समाजवादी पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह यादव, ठीक है, जिसने ये बयान खुलेआम दिया कि मैंने मस्जिद बचा ली, हिंदुओं की छाती को छेद करके, सरयू ऐसी पवित्र नदी को लाल करके हिंदुओं के खून से, ठीक है। और बलात्कारी का भी बचाव करता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। बहू को भी घर से बाहर किया। अब उसी पार्टी का ही आदमी बोल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य, कि रामचरितमानस पे बैन लगना चाहिए। मैं तो इसके खानदान से ये निवेदन करूंगा काशी की धरती पे कि जिस दिन ये मरे तो इसके घर वाले अपने मुंह से राम नाम सत्य है बोलना बंद करें। और हम तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी जगह मरे कि इसकी लाश भी न मिले, कि राम नाम सत्य है कहने की जरूरत भी ना आई। क्योंकि जो कांग्रेस राम के नाम को मानने से इनकार, ठीक है, देखिए हाल क्या है। सपा का हाल देख लीजिए। अरे राम इस देश का जीव है, राम इस देश की आत्मा है। अब राम का मजाक बना दिए हैं आप लोग। आप राम के आदर्श को नहीं देख रहे कि क्या आदर्श है, कि एक पिता की बात को मानने के लिए एक लड़का, आज कोई मानेगा? आज 10 रुपए के लिए घर में तलवार खिंच जाती है, दीवार उठ जाती है, खून खच्चड़ हो जाता है, मुकदमा होती है। और एक बड़ा भाई मान रहा है, साथ साथ उसकी पत्नी भी। देखिए आदर्श देखिए कहाँ है। जो ये बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी के रामायण को बंद करना चाहिए, एक बड़ा भाई आगे बढ़ता है, दूसरा भी छोटा साथ में हो लिया, फिर दोनों के दोनों हो लिए, चारों के चारों एक साथ हो गए कि नहीं, अगर भैया इधर तो हम भी इधर। ये है आदर्श, ये है एक सूत्र में पिरोने का काम। और जो दलित बारबारी लोग उठाते हैं, राम जी जब वन से गुजरे तो वहाँ कोल भील से लेकर नल, नील, अंगद, केवट, जामवंत, विभीषण सब छोटी ही जाति के थे। जरा कल्पना तो करके देखिए कि रामायण में सारे लोगों को उन्होंने समाहित कर लिया। और आप बार बार आरोप लगा रहे हैं आप बार बार इस तरीके के इतने मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श का भंडार, सदाचार का भंडार, मतलब कम है शब्द रामायण के बारे में बोलने के लिए। इतना पवित्र ग्रंथ, और ये मूर्ख अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए जो मुंह में आता है बकते हैं। तो इनका कल्याण तो भगवान रामे करेंगे, क्योंकि एक बात है ना कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। महिला विरोधी है, ये बोल रहे हैं कि रामचरितमानस जो है महिला विरोधी है। आपका इस पे क्या कहना है? महिला विरोधी है, रामचरितमानस महिला विरोधी है। क्या बात है साहब। भगवान राम, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, यत्र पूज्यंत नारी तत्र रमन्ते देवता। महिला विरोधी राम, सीताराम। बाबा जी रोज बोल रहे हैं टीवी पे, सीताराम बोलिए, राधे श्याम। पहले राधा, उसके बाद श्याम, पहले गौरी, उसके बाद शंकर। माँ सीता के न होने के कारण भी भगवान राम ने स्वर्ण सीता को बगल में बैठाया और तब पूजा को आगे बढ़ाया। ये कहाँ जो है वो विरोधी हो गए? दशरथ के ज़माने में, महाराज दशरथ जी के ज़माने में मैत्रेयी, घोषाल, मुद्रालोपा, ये सब कौन थी? ऋषि कन्याएं थीं जो शास्त्रार्थ किया करती थी, वेद पढ़ा करती थी। दुर्भाग्य है हमारे हिंदू भाइयों का कि जो हमारे आजकल के लोग बच्चों को कॉन्वेंट में पहले डाल देते हैं। अरे एक घंटा किसी पंडित को बुला करके हिंदू धर्म की भी पढ़ाई कराओ, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। वरना कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे कल पितरपक्ष के दिन पिंडदान करने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, उनको नहीं मालूम है। ये बार बार बोलते हैं कहानी की मांग, कहानी की मांग। कुछ दिन बाद ये दिखा देंगे कि पार्वती जी किसी और के साथ भाग गई, सीता जी को रावण भागेगा। ये सब ऐसे ही तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, और खाली बार बार हिंदू धर्म को। अगर हिम्मत है, शाहरुख खान या जितने फिल्म वाले हैं, इनको अगर हिम्मत है तो एक ऐसी फिल्म बना के दिखा दें, अरे बोल के दिखा दें। बड़ा पटर पटर बच्चन साहब करते हैं।
हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि ये फिल्म देखना करें बंद और वही पैसा किसी सत्कर्म काम में लगाएं, ना मंदिर में दें। कोई अगल बगल जो अगर गरीब नज़र आ जाए, वो ब्राह्मण हो ये ज़रूरी नहीं, उसकी मदद करें, किसी गरीब कन्या की मदद करें, किसी गरीब बच्चों को पढ़ाएं। ज़रूरत क्या है सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने की? इन छोटों का सिनेमा, हमारा आपका पैसा, और ये भाड़ हीरो बन गए। और जो हमारा हीरो सीमा पे खड़ा है वो उसके ऊपर राहुल गांधी ऐसा टुच्चा आदमी आज फिर बोला कि हमको सबूत नहीं मिला। अरे साले सबूत लेके क्या करोगे? है दम, है दम। अगर दम होता तो 19 जनवरी 1992 के दिन, जिस समय नरसंहार हुआ था कश्मीर घाटी में, जाते और जा करके सिंपैथी दिखाते, तब देखते हम। क्योंकि ये नरसंहार तुम्हारे इशारे पे हुआ। भटकल ने टीवी पे खुलेआम कबूल किया कि मैंने 5000 हिंदुओं को मारा, और मनमोहन सिंह उसको शाबाशी ऐसे ऐसे दे रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म आना चाहिए, और हमारे भाइयों को जरा जो भूलने की आदत है ना, इसको जरा कम करें। और सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा हिंदू धर्म की भी जानकारी दें, कि मालूम चले कि क्या हमारा धर्म है। अरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है? ऋषि मुनि महात्माओं संतों का ये देश है। बार बार चमत्कार हुआ है, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी प्रहलाद के रूप में, कभी अभिमन्यु के रूप में, कभी अर्जुन के रूप में। क्या ले इसको क्या मजाक समझ रहे हैं? जो बार बार बाबा पे लोग उंगली उठा रहे हैं, अभिमन्यु देखिए, अभी आप याद आ गया हमको, अभिमन्यु चक्रवेदन अपनी माँ के गर्भ से सीखा था। हमारे यहाँ वो परंपरा है, वो विद्या है, परकाया गमन की विद्या है, तंत्र विद्या है, सम्मोहन विद्या है, सूक्ष्म शरीर को करने की विद्या है। इन मूर्खों को जानकारी नहीं है। बार बार सिद्धांत के नाम पे न्यूटन का नाम आता है, जबकि 25,000 साल पहले ऋषि काण्व ने न्यूटन के सिद्धांत से पहले प्रतिपादित कर दिया था कि पृथ्वी क्यों खिंचती है और क्यों ऊपर चीज़ें जाती है। कहाँ कोई खोलता है किताब? वेद पुराण की किताब लोग खोलते कहाँ है? अगर घर में पड़ा है तो रद्दी वाले को बुला के उसको 10 रुपये किलो बेचने का प्रयास करते हैं। अरे बंधुओं, कभी पन्ना पढ़ भी लो, न समझ में आए तो विद्वान को बुला के पूछो कि गुरु लिखा क्या है। हमारे यहाँ आप कैलेंडर उठा के देखिए, उसमें साफ साफ लिखा रहता है मंगल की ज़मीन भूरी है। अब सोचने वाली बात यह है, कैसे गए? उस समय तो जहाज़ था नहीं, जहाज़ तो नहीं था, लेकिन रामायण काल में पुष्पक विमान का जिक्र है कि नहीं है? पुष्पक विमान का जिक्र है, तो खाली जिक्र ही नहीं है, पुष्पक विमान से उड़ते थे लोग, आते थे, ऐसी सी व्यवस्थाएं थी, और उसी को देख करके लोग आज आगे बढ़े हुए हैं। भारत को ही देख के लोग आगे बढ़े हैं। आपने पूरा पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार जी ने एक गाना गाया था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, और देता न दशमलव भारत तो यूँ चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आसमान की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। गाना बड़ा लंबा है, लेकिन वो गाना नहीं था, वो सच्चाई है महाराज, सच्चाई है। भारत, और इसके अलावा, और आज उससे बड़ी बात देखिए ना, पूरी दुनिया खाली भारत की तरफ देख रही है कि महाराज क्या कर रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो कि आगे बढ़ रहे हो। ये और दुर्भाग्य है कि अपने ही देश में कुछ ऐसे तथाकथित लोग भी हैं, जयचंद टाइप के, जो उनके विरोध में उतरे हैं। जिस तरीके से मौर्य ने रामचरितमानस पे बयान दिया, तत्काल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पार्टी ही हिंदुओं के लाश पे खड़ी है, हिंदू माँ बहन बेटियों के लाश पे खड़ी है। समझे आप? उसको अयोध्या में गोली मरवाने के बाद हिंदुओं को मुल्ला मुलायम का खिताब मिला, ये दुनिया जानती है, और स्वयं उसने कबूल किया भाई, टीवी पे ऐलान किया कि मैंने मस्जिद बचा ली। अरे एक मुख्यमंत्री ऐसा बोलेगा? आपको ये बोलना चाहिए था कि मैंने दोनों को समझाने का प्रयास किया। आप मुख्यमंत्री है ना, मुखिया हैं आप एक राज्य के, लेकिन इस प्रकार ये लोग जानबूझ करके बार बार हिंदू मुस्लिम इस तरीके का, और बॉलीवुड वाले शुरू से ऐसा कर रहे हैं, हर हाल में बायकॉट होना चाहिए। हम तो कहेंगे सारी पिक्चर देखना बंद करो।